हेलो माय फ्रेंड्स, जे 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए गाइस देखते हैं, आज ये कर्मा रीडिंग है गाइस। तो ये कर्मा रीडिंग है, जिसको कर्मा देखना है किसी का तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपको खून के आंसू रुलाया, आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको पीठ पीछे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और को कमिटमेंट कर दिया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। क्या कभी इसको जस्टिस मिलेगा, कभी इसके साथ न्याय होगा, क्या जो इसने आपके साथ नाइंसाफी किया, अन्याय किया, क्या उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लिए जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, कर्मा रीडिंग देखना चाहते हो। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है और इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ क्या गलत किया। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान आज की डेट में किस हालत में है और भविष्य में इस रिश्ते के साथ इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाया, दुख दिया, तकलीफ दिया, आज वो इंसान किस हालत में है और इसके साथ क्या होने वाला है भविष्य में। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने धोखा देके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, हमारे दर्शकों को धोखा देके किसी और के साथ शादी कर लिया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी चीज मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में वो इंसान किस हालत में जिसने आपको खून के आंसू रुलाया, आपका पीठ पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार छुरिया घोप के इंसान चले गया, आपको एक ऐसी माजधार में छोड़ के चले गया रोता बिलकता, जो उसने कभी आपको बहुत प्यार किया होगा, बहुत ही दिल का सुकून दिया होगा और एक टाइम पे वही इंसान आपका पूरी तरह से मतलब ऐसी सिचुएशन दिखा दिया जो आपने कभी सोचा नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा और जो भी कार्ड्स आएंगे मैं बताऊंगा और बॉटम से जो एनर्जी कार्ड आएगा वो आपके लिए रहेगा। तो आप बॉटम के लिए कार्ड है 2 ऑफ वांड। तो आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां जाओ। आप एक पल भर में सोचते हो कि मैं कहीं चले जाऊं, दूर चले जाऊं, इतना दूर चले जाओ, साधु महात्मा बन जाओ कि कोई मुझे पहचान ना पाए। एक पल भर में सोचते हो कि क्या होगा, क्या ये मेरा करना सही होगा, क्या मैं दूर जाना सही होगा। पल भर में आपको फिर से ये याद आ जाती है आपको पूरी तरह से, और ये भी दिख रहा है काफी हद तक, लेकिन आपको एक बात अच्छी दिख रही है आपके लाइफ में कि आपने ना फैसला कर चुका है। आपने इस तरह से फैसला कर चुका है कि जो भी हो, लेकिन आज आपने अच्छा बुरा जो भी हो आपने फैसला है आप, ठीक है ना, लेकिन उस फैसले पे ना आप अमल नहीं कर पाओ। भले आप इस इंसान को भूलना चाहते हो जिसने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, आपने तो फैसला तो कर लिया है, ठीक है ना, आपने तो फैसले में अटल भी हो, लेकिन उस फैसले को आप अंजाम नहीं दे पा रहे हो। क्यों अंजाम नहीं दे पा? आपको लगता है कि ये सही समय नहीं है और समय आपके अभी भी पूरी तरह से फेवर में नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन गाइस आप फिक्र ना करें, आज आप जिस भी परिस्थिति में हो ना, आप बहुत सही रास्ता हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखता है जिस इंसान के लिए आप कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो, आज के डेट में इस इंसान ने आपको क्या दिया था पास्ट में और इसके साथ क्या गुजर रही है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स ये कहता है कि ये इंसान गोली का माफिक आया आपके पास, पूरी तरह से प्यार का नाटक रचाया, आपके साथ दोस्ती का नाटक लगा और रॉकेट के माफिक ये इंसान निकल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान पहले तो ये इंसान ने आपको स्टेबिलिटी के वादा किया होंगे, आपको पूरी तरह से ऐसा जताया दिया कि सी ओज ही सिर्फ ओनली योर्स, लेकिन जैसे इस इंसान के लाइफ में आपसे बेटर इंसान मिला होगा या तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिला होगा, ये इंसान भाग गया होगा और पूरी तरह से इसने आपको झूठ बोला होगा कि मैं काम पे बिजी हूं, मेरा एग्जाम चल रहा है, लेकिन ये इंसान झूठ बोल के किसी और के साथ अय्याशी मौज मस्ती करता था, जिसके साथ ये फाइनेंशियली जुड़ा था, जो इसको हेल्प करता था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको सालों साल इंतजार कराया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का स्थिति रखा, इसने आपको जगलिंग भी किया, किसी और के साथ कंपेयर भी किया और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको 2 हिस्सों में बांट के रख दिया था कि अपना घर आपको धोबी का कुत्ता बना दिया था इस इंसान ने, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड। तो क्या कहना इस भाई साहब ने, मतलब वो कहता ना शिद्दत से प्यार करना, शिद्दत से आपने इस इंसान को प्यार किया और शिद्दत से इस इंसान ने आपका प्यार का मजाक बनाया, शिद्दत से आपका घर उजाड़ दिया, आपको बर्बाद कर दिया। टावर का कार्ड कहता है कि आपको ना इस तरह से इस इंसान ने मतलब आपको ना एक एप्पल बना दिया और खुद छुरी बन गया। मतलब ये अगर आपके ऊपर गिरे कटना तो आपको है, अगर आप इसके ऊपर गिरो तो भी कटना आप ही को है, ठीक है ना। और इस इंसान ने पूरी तरह से प्यार के झांसे में कैसे भी करके इसने ना आपको 7वें मंजिल तक लेके गया। और इस भाई साहब बहन जी ने आपको ना हाइड एंड सीक खेलूंगा बोल के ना इसने आपके आंखों में पट्टी बांध दिया और उस टावर से, उस 7वें मंजिल से ये इंसान धक्का मार दिया, पूरी तरह से आपको खड़े मतलब पूरी तरह से डेथ कर दिया इस इंसान ने, आप तबाह कर दिया। क्या बताऊं मैं, पूरी तरह से आपको बर्बाद कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, ना आपको आपके दिल में कुछ लायक ही नहीं छोड़ा, ना आप किसी और से प्यार कर सकते हो, ना किसी और को अपना फीलिंग्स बता सकते हो, कुछ की किसी की भी लायक नहीं छोड़ा इस इंसान ने आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ने पूरी तरह से चालबाजी करके एकदम पॉलिटिक्स करके लोगों का मतलब पूरी तरह से लोगों का मतलब सहारा लेकर पूरी तरह से ग्रुप बना के इस इंसान ने आपको लूटा, आपको बर्बाद किया है, ठीक है ना। पूरी तरह से इस इंसान ने अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलकर धोखाबाजी किया। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर गलती से धोखा हो जाए ना तो माफ कर दो, लेकिन कोई इंसान अगर जानबूझ के धोखा कर रहा है तो चतुराई को, चालाकियों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो इस इंसान ने आपके साथ चालाकियों के साथ गलती किया और ऐसा नहीं, इसने आपको दीमक की तरह धीरे धीरे से आपका खून चूसा इस इंसान ने, चाहे ये लड़का हो लड़की हो जो भी है, इसने आपका खून चूसा किसी और के साथ मिलके, अपने दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलके इस इंसान ने आपका ना खून चूसने का काम किया है पास्ट में, ओके। पहले तो इसने बहुत ज्यादा आपको स्टेबिलिटी का वादा किया और बहुत ज्यादा इसने एकता बन के दिखाया और वही आस्तीन का सांप बने हुए थे ये इंसान आपके साथ, जिसको आप दूध पिला रहे थे वही आपको डसने के लिए जा रहा था, वही आपको डसने के लिए प्लान बना था। द लवर का कार्ड, ये इंसान बहुत ही झूठा है, फरेबी है, मक्कार है। ये किसी और के साथ मतलब गुलू गुलू करता है और आपको बोलता है नहीं नहीं ये सिर्फ आपसे ही प्यार करता है, इसको किसी के साथ लगाव नहीं, किसी के साथ बात नहीं करता, ना किसी के साथ चैटिंग नहीं करता, यह सिर्फ आपका ही है, आपका ही रहेगा, आपसे जिंदा रहे, ये सब झूठ बोलता था। बल्कि ये इंसान आपका रहने के बावजूद भी इसके लाइफ में और भी मल्टीप्लाई रिलेशन था इसका, ऑनलाइन चैटिंग करता था, लोगों से बातें करता था, फ्लर्ट करता, सब कुछ करता था। लेकिन जब भी आप पूछते थे इस भाई साहब बहन जी से कि तुम किसी और से भी प्यार करते हो, कि हमेशा ना ही बोलता था, लेकिन इसको मन ही मन में पता रहता कि इसने आपका सच्चे प्यार को सिर्फ और सिर्फ मजाक बना के रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। तो एस ऑफ वांड इस इंसान ने पहले तो इसने बहुत सारे आपको उम्मीद दिखाए होंगे, पूरी तरह से आपको ऐसा ही भरोसा दिलाएगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएंगे, ठीक है ना, हमेशा आपका स्टैंड लेंगे, साथ देंगे। और जब बारी आई, जब आपसे भी बेटर इंसान मिला, आपसे भी बेटर इसको अपॉर्चुनिटी मिली, ये इंसान पल भर में बदल गया। इतनी जल्दी रंग बदल गया जितनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, जितना जल्दी आपका ये इंसान रंग बदल गया, चाहे कुछ भी होने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। सोन ऑफ कप्स कहता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब इमोशनली अगर ये इंसान जोर जबरदस्ती किसी को पा नहीं सकता है ना तो ये इंसान मतलब उसको ना रोने धोने का एनर्जी से पाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ये इंसान बहुत ही जिद्दी है, अकड़ू है, अपने सेल्फिश नेचर के बारे में सोचता है, अपने खुशियों के बारे में अपने खुशियों के बारे में चलते किसी का कितना भी बिगड़ जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्ट में इसने आपके ये इंसान आपके पास भी आया था तो अपनी खुशी के लिए आया था, जब इसका डिजायर पूरा हो गया तो ये इंसान आपसे चले गया। एक बार भी इसने ये नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, आप कैसे किसके सहारे जियोगे, आपका सपने का क्या होगा। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको आपका किए हुए पर बारिश फेर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ सोर्ड्स। तो सोन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इसने आपको कभी क्लियरिटी नहीं दी, हमेशा धोखा में रहा, उलझन में रखा और हमेशा आपके साथ आना जाना लगा रहा, क्योंकि ये खुद ही कंफ्यूज रहता है, ये भटकता हुआ आत्मा है, इसको एक से पेट नहीं भरता इस इंसान को, जिसके चलते ये ना हमेशा उछलता कुटता और दूसरे पे लाइन मारता रहता है। जो भी है ये इंसान ना पूरी तरह से आपको ना बहुत उलझन में रखा। जब जब आप इस इंसान से दूर जाने चाहते थे, इस रिश्ते से, इस इंसान का बिजनेस से, जो भी जैसा भी है, तभी तभी ये इंसान आपको रोक लेता, रोक धोक के ये इंसान फिर से आपके साथ वही गलती दोहराता जो गलती के लिए आप छोड़ के जाने चाहते थे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आज द हर्मिट का कार्ड। इस इंसान ने, आप जिसके लिए देख रहे हो ना, ये इंसान ने जिंदगी में कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, जिंदगी में नहीं, जो भी आप लोग के
बीच में गलत हुआ, आप लोगों का रिश्ता टूट गया, आप लोगों का धोखाधड़ी हो गया, आप लोगों का ये हो गया, तो हमेशा इसने आप ही को ब्लेम किया कि आप ही के चलते उसने आज किसी और के साथ शादी कर लिया, आपका घमंड के चलते, आपका इग्नोरेंस के चलते ये इंसान किसी और को अपना लिया। इस तरह से आप ही को ब्लेम करते हैं, आप ही को दुख देते हैं, आप ही को पूरी तरह से थोपते। कभी भी ये नहीं सोचता कि हाँ इसकी भी गलती है, इसने भी गलती किया, हाँ एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो इस तरह से कभी नहीं सोचते कि अपना गलती तो कभी नहीं मानते। तो चले गाइस, अगर ये सब इस इंसान ने आपके साथ किया तो आज के डेट में ये इंसान क्या चीज फेस कर रहे हैं और भविष्य में इसके साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले 8 ऑफ वंस बताता है कि इस टाइम पे ये इंसान घोड़े पे है, ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहता है, और जो जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया था ना, आज की डेट में इसको ना कर्मा फेस करने मिल रहा है। ऊपर वाले से ना इसको डंडे ही डंडे बरस रहा है इसके, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के मतलब डंडे में ताकत बहुत होती है लेकिन आवाज नहीं होती है, ठीक है ना, लगती बहुत जोर से, आवाज नहीं था। आज वही सिचुएशन इसका फेस कर रहा है, कर्मा फेस कर रहा है इंसान, किसी कार्मिक के साथ इस टाइम पे डील कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आज ना ऐसा दिख रहा है कि एक एक पैसे के मोहताज हो गया है, और जो इसका अकड़ था, घमंड था, इसको खूबसूरती को लेकर, एज को लेकर, पैसे को लेकर, आज वो घमंड भी इसका चूरचार होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये इंसान धोबी का कुत्ता बन चुका है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना, 2 हिस्सों में बटके रह गया। ये कौन सा सही है कौन सा गलत में फंस गया है इंसान। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का कार्ड। इस टाइम पे ये इंसान का कोई हो सकता है ट्रेवलिंग में एक्सीडेंट हो गया होगा, या तो कोई इसका फैमिली में कोई बहुत बड़ा बीमार हो गया होगा। जो भी हुआ इसके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल माइंड मतलब सिचुएशन आ गया है, और पूरी तरह से ऐसी बिजली गिरा है। इसका हो सकता है कि पूरी तरह से कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, या तो पूरी तरह से ऐसे इश्यूज में फंस गया ना ये इंसान, जहां से ये निकल पाना ना अभी नामुमकिन सा है। आज ये इंसान बहुत दुख में है, तकलीफ है, दर्द में है, ठीक है ना। अपने किए हुए को लगता है, इसको लगता है कि इसका पाप का घड़ा भर गया, 100 बातों की एक बात। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ ये इंसान जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रखा था, जिसके लिए ये इंसान जान दे रहा था, जिसके लिए इतना काम कर रहा था जिस रिश्ते में, वही इंसान इसको आज असलियत का सामना दिखा दिया कि तू एक गटर का कीड़ा है, तेरे अंदर में कुछ नहीं है, तू तेरे अंदर सिर्फ वही टैलेंट है कि तू अपने फिगर या तो अपने खूबसूरती को आजमा कर सकती है, तो बाकी तेरे में कोई अंदर का ऐसा टैलेंट नहीं है जो तू कर सकती है, ठीक है ना। इस तरह से फेस आपको रियलाइज करवा कि ये इंसान निकल चुका है, और आज इंसान वही राह देखते रहे कि ये भाई साहब बहन जी तो मुझे छोड़ के चलेगा, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। आज इस इंसान को जो भी ये पाना चाहता था, जो भी इसको लगता था कि इसका सच्चा प्यार है, आज वो दूर है, ठीक है ना। और ये इंसान ना प्यार के लिए तड़प रहा है, सच्चे प्यार के लिए तड़प रहा है, सच्चे इंसान के लिए मर रहा है। आज इसके लाइफ में कोई भी सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। इसके लाइफ में ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं है इस टाइम पे, ये रिश्ते में है, किसी का साथ है अभी भी, ठीक है ना, लेकिन जिसके साथ भी है ना वो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हैं। ये इंसान अपने डिजायर को पूरा करने के लिए जुड़े हैं, और वो इंसान वो भी डिजायर पूरा करने के लिए जुड़े हैं। अभी दोनों ही अपने आप को डिजायर पूरा करने के लिए जुड़े हैं, एक दूसरे को नाटक कर रहे, दिखावा कर रहे इस टाइम पे कि हाँ आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अंदर ही खोटा है, खोखला है, कुछ प्यार वार नहीं करता, इमोशन नाम का ई भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ दिखावा, मुंह पे बोली है कि हाँ बिस्तर गर्म करना, इस तरह से मतलब कुछ लालच के चलते वो लोग का रिश्ते में है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांट। एस ऑफ वांट कहते हैं कि आज ये इंसान ना पूरी तरह से डिवाइन इसको ना डंडे ही डंडे पड़ा रहे हैं, जितना ये गलती कर रहा है उतना ये भुगत रहा है, ठीक है ना। एस ऑफ वांट राइट नाउ ये इंसान ना अपने लाइफ में सही बनना चाहता है, आगे निकलना चाहता है, अच्छा चीज करने चाहता है, ये अब लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता है, ये सच का सामना करना चाहता है, सच का साथ देना चाहता है। अगर ये इंसान ने सच का साथ दिया तो शायद इसकी जिंदगी में सुधार आ जाए, या तो ये जिंदगी अपने जिंदगी को ये सवार पाए। अगर इसने भक्ति का मार्ग में चुन लिया, इसने सच्चाई का साथ दिया। अगर इसने सच्चाई का साथ नहीं दिया, भक्ति का मार्ग नहीं चुना, तो एस ऑफ वांट ये भी बताते हैं कि इसको ना एकदम डंडे पर रहा है। इस टाइम पे ना इस इंसान को बहुत ज्यादा लेसन मिल रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। अभी ये इंसान ना पूरी तरह से अपने खाली कप को लेकर गलियों में, सड़कों में घूमता हुआ दिख रहा है कि कोई तो सच्चा इंसान मिल जाए, कोई तो समझदार इंसान मिल जाए, कोई तो मुझे ऐसे मेरे लिए हम सफर मिल जाए, हम साथी मिल जाए, जो मेरे जिंदगी भर साथ दे, जो जिंदगी भर मुझे ख्याल रखे, मेरे बहुत प्यार दे। कोई भी नहीं है इस इंसान, आज ये भटकता फिर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ सॉर्ड। सोन ऑफ सॉर्ड कहता है कि ये इंसान ना जो भी डिसीजन लेता है ना जल्दबाजी में लेता है। इस टाइम पे भी इसने जो भी डिसीजन लेके रखा है ना जल्दबाजी में रखा है। भले इस टाइम पे ये थोड़ा ऐसा, ये तो इंसान माझधार में फंस गया है, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है, इसको लगता है कि आगे खाई तो पीछे कुआं, ठीक है ना। तो इस तरह से सिचुएशन में। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। ये इंसान अपने गलतियों को
सिखा रहा है और धीरे धीरे करके ये इंसान भक्ति के मार्ग में जा रहा है। इसको ना पहले भगवान से, कर्मा की देवी या तो जो भी है, मतलब इसका जो यूनिवर्स, उसके ना खिलाफ था। ये इंसान को लगता था कि ये सब कुछ नहीं होता, भगवान सुप्रीम पावर है, सब कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है, ठीक है ना। आज इसको रियलाइज हो रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है ये इंसान, और इस टाइम पे पूरी तरह से इसको भक्ति मार्ग में जा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। अपनी गलतियों को रियलाइज करके काफी ज्यादा इसने अकेला भी कर लिया है अपने आप को, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान को फ्यूचर में, भविष्य में क्या फेस करने वाला है। तो 8 ऑफ वांड्स बताते हैं कि भविष्य में ये इंसान जहां पे भी जल्दबाजी करके अपने फैसला रखेंगे, जहां पे भी इसने रखेंगे, उसको रिजेक्शन मिलने वाली है, और रिजेक्शन मिलने वाली है, और बहुत ज्यादा ये इंसान किसी ऐसे फैसले में ऐसे डिसीजन ले लेगा जिसके चलते इसके लाइफ में सिर्फ डंडे ही पड़ने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फादर ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान समझ में आ जाएगी पैसा सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप अगर चीटिंग करके, पाप करके अगर पैसा कमा ले तो आने वाला टाइम पे आपको एक बार ना एक बार जरूर रिग्रेट होगा कि आपने पाप करके पैसे कमाए थे, किसी का धोखा देके, किसी का घर उजाड़ के आपने अपने लाइफ में घर बनाए थे। तो ऐसा इसको समझ में आ जाएगा। फ्यूचर में ये इंसान अपने किए हुए को लेकर बहुत पछताएगा जब इसका पूरी तरह से समय निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2M, और ये भी बताता है फादर ऑफ पेंटिकल्स की इसके जो पैसे हैं, इसके जो चीजें हैं ना, धरा का धरा रह जाएगा, इसने कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहते हैं ना कि इसने ना बहुत सारे खजाना हो सके जमीन के नीचे दाब दिया होगा या तो छुपा लिया होगा, और जो इसने सोचा वो फ्यूचर में निकालेंगे तो वो फ्यूचर में वो जमीन का धक्का धक्का ही रहेगा, ये इंसान कुछ कर ही नहीं पाया, उखाड़ ही नहीं पाया, ठीक है ना। और ये अफसोस करते रहे, काश मैं ऐसा नहीं करता, सच्चाई की जिंदगी जीता तो शायद मेरा आज जिंदगी बेटर होती और कुछ और रहता, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आने वाला टाइम पे तो ये इंसान कहीं का नहीं रहने वाला, ये हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, फटे हुए ढोल की तरह ये बजता रहेगा फ्यूचर में, ढाप ढूप, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड। द टावर का कार्ड कहता है कि भविष्य में इस इंसान के ऊपर टावर ही टावर गिरने वाले, बिजली गिरने वाले, इसका सच्चा प्यार, इसका हमसफर, जो भी इसका जो भी चीज चाहेगा इससे दूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसका दुख और दर्द के सिवा, ठीक है ना। इसको खाली तकलीफ ही तकलीफ मिलने वाली है। ये पूरी तरह से इसके लाइफ में यूनिवर्स इसको तकलीफ देने वाले है, इसका सारे बुरे कर्मों का इसको 100 गुना इसको भुगतना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में ये इंसान बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा कि सिचुएशन के साथ निकल जाए, ठीक है ना, किसी का मदद ले ले, लेकिन ये इंसान ने पास्ट में जिसको भी मदद किया था पैसे से चाहे इमोशनली, उन लोगों के पास भी जाएगा ये इंसान फ्यूचर में, लेकिन वो लोग भी इससे मुंह फेरते हुए जाके दिख रहे हैं, और इसको ऐसा रियलाइज होगा कि जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसने आज मुझे पीठ दिखा के चले गया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। ये इंसान फ्यूचर में प्यार के लिए बहुत ज्यादा रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन इसको कोई सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, जिंदगी भर सच्चा प्यार के लिए तड़प तड़प के मर जाएंगे, ठीक है ना, और सिर्फ यादें रह जाएंगे। और इसने जो भी रिश्ता बनाएगा ना भविष्य में, सब मामा, भाई, काका, भतीजा, चाचा ऐसे बनेंगे इसके, कोई भी लवर कहने वाला, सच्चा प्यार कहने वाला, सच्चा साथी नहीं बनेंगे इसके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड कहते हैं कि ये इंसान का लाइफ में आने वाला टाइम पे एक बार इसको मौका दे सकते हैं यूनिवर्स सुधरने के लिए। अगर इसने उस मौके को आजमा लिया, उसने मौके को पकड़ बना लिया, ग्रैब कर लिया इसने, तो शायद इसका लाइफ सुधर जाए, सब कुछ सही हो जाए। नहीं तो ये इंसान आने वाला टाइम पे और डंडे बरसने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से, और इसको डंडे मिलेंगे, इसका सारे काम रुक जाएंगे, जितने भी इसने पौधे लगाए थे सब मर जाएंगे, ठीक है ना, सूख जाएंगे, और ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सोन ऑफ कप्स। ये फ्यूचर में ये इंसान बहुत धक्का खाएगा, बहुत सारे लोगों का दरवाजा खटखटाएगा अपने रिश्ते के लिए, लेकिन इसको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्ट में इसने कई सारे रिश्ते को मतलब वो किया था, सबको, बहुत सारे अच्छे लोगों को भी इसने मतलब रिजेक्ट किया था, तो इसको भी रिजेक्शन का सामना करने वाले हैं ये इंसान फ्यूचर में, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है सोन ऑफ सॉर्ड्स। सोन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि फ्यूचर में इंसान जिसके साथ भी रिलेशन बनेगा, जिसके साथ शादी करेगा ना, उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा, हमेशा डामाडोल में रहेगा, हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, हमेशा रनर चेजर्स के एनर्जी में रहेगा, और ये इंसान ना फ्यूचर में अपने एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। ये क्यों ऐसा है, क्यों ये इसका एक मत नहीं है, क्यों बार बार इसका मूड स्विंग होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट के कार्ड। फ्यूचर में ये इंसान अकेला रह जाएगा और इसको समझ में आ जाएगा आज जो मैं अकेला बन गया हूँ, पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, तो इसको समझ में आ जाएगा इसका अकेलापन का कारण, इसको समझ में आएगा इसका घमंड, ईगो और इसको अहंकार के चलते आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला है। वो कहते हैं ना, जो इंसान बहुत ज्यादा घमंडी, अकर और बहुत जिद्दी रहता है ना, वो अक्सर जाके ना फ्यूचर में अकेला ही रह जाता है, क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता, अगर कोई गलती से बैठ भी गया तो वो उड़ जाते हैं। तो इसका रिलेशनशिप तो बनेगा, इसका शादी भी हो सकता है फैमिली और रजामंदी के साथ, लेकिन वो सब रिश्ते ना इसका कुछ ही पल के लिए रहेगा, 2 दिन की
चांदनी रहेगी और बाकी सब अंधेरी रात रहेगी, ठीक है ना। इसके ये इंसान फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने वाले हैं, अकेला जिंदगी बिताने वाले हैं और पूरी तरह से ये इंसान इतना गहरा मतलब पूरी तरह से ये ना साधु सन्यासी बन जाएगा, इस तरह से ये अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी की ओर, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।